बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आप सबको देसी पकवान में खुश आमदीद करते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी और कम बजट में बनाएंगे। और ये मेरे पास प्याज है, प्याज और 2 अदद अंडों से हम रेसिपी को तैयार करेंगे। तो ये 2 अदद मेरे पास प्याज से बड़े साइज़ के, तो आप छोटे लेते हैं तो 4 प्याज ले लें और 2 अंडे ले लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि प्याज और अंडों से कैसे रेसिपी तैयार होगी। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो प्याज में हम डाल देते हैं 2 अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आगे चल के भी रेसिपी में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए नमक हम थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो भी मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। हो गया, अभी हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। पहले हम बना लेते हैं इसके साथ एक ग्रीन चटनी हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये फ्रेश पुदीना और धनिया लिया है, इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। ये हरी मिर्चें हैं और ये 3 अदद लहसुन के जवे हैं और ये टुकड़ा 1 अदरक का है और ये टमाटर है, उसमें नमक ऐड कर दिए। तो अभी हम पहले चटनी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टमाटर के पानी में ये चटनी तैयार हो जाएगी। आज की वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है, हमारे साथ ही रहना है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सी हरी चटनी हमारी तैयार है। ये आप किसी भी स्टार्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं पहले। तो अभी हम अगला स्टेप करते हैं। 1 अदद मैंने आलू ले लिया, इसको मैंने छील के अच्छी तरीके से धो लिया और पानी में रखा है। तो आलू को हम इस तरह से स्लाइस में कर लेंगे। ग्रेट करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आलू मैंने इसको ग्रेट करके रखा था, तो पानी में रखा ताकि काला ना हो जाए। तो इसको हम पानी निचोड़ के इस तरीके से, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना। फिर हम इसके शामिल करेंगे प्याज में। ये आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये 1 कप मैंने ले लिया है। अगर एक कप हम डाल रहे हैं चावल का आटा, तो इसे ½ कप हमने बेसन डालना है इसमें। तो ये 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है, ये लेंगे। ये ½ कप बेसन है, ये इसमें चला जाएगा। अभी हम इसमें मसाले वगैरह डालते हैं। छोटी लाल मिर्च है, तकरीबन ½ चम्मच है, ये इसमें डालेंगे। और ये नमक पहले भी हमने डाला था, तो अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे, तकरीबन ½ चम्मच है। ये सूखा धनिया है, ये भी ½ चम्मच इसमें जाएगा। हरी मिर्च का पाउडर है, ये भी ½ चम्मच है। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी चुटकी भर है, डालेंगे। ये लाल मिर्च है, ये भी 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। और ये हल्दी पाउडर, ये भी 1/4 चम्मच है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। और ये हरा धनिया धो के मैंने काट लिया इसलिए अच्छे तरीके से छोटा छोटा। और एक और चीज़ इसमें जाएगी, अजवाइन है, चुटकी भर हम इसमें डालेंगे। अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इस तरह से हाथों से मसल के आपने इस तरह डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, ये भी इस तरह मसल के हम डाल देंगे इसमें। सारी चीज़ें इसमें चलेगी। अब हम इसको मिक्स करते हैं। आपने हाथों की मदद से भी मिक्स कर लेना है और चम्मच से भी। तो पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि आलू में जो मॉइस्चर होता है और ये प्याज में और अंडे भी इसमें शामिल किए हैं, खुद ही इस तरह से मिक्सर तैयार हो जाएगा। तो ये सारा मिक्सर हमने तैयार कर लिया है। तो अभी आप गोल शेप में भी बना सकते, कोई सी भी शेप बना सकते हैं। इस तरह से आपने टिक्की बनाते जाना है और आँच को आपने लो दरमियानी रखना है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना आपने। तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट एक टिक्की को आपने फ्राई करना है इस तरह, ताकि इनका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अभी हम इनकी 2 मिनट हो चुके हैं, तो साइड चेंज करते हैं। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है इस तरह। अगर लो आंच पे आपने करना है तो ये तेल सारा पी जाएंगे, तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज रखना है। तो इस तरह से चारों को हम पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा इस तरह से कलर आ जाए तो आपने निकाल लेने हैं। ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा ये नरम और जूसी होंगे। तो आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है। इस तरह वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें देसी पकवान को।
ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये बाकी कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडे और प्याज के पकोड़े। आप इनको कबाब भी कह सकते हैं। तो जल्दी से जाएं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक ज़रूर देना। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसी वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।